पाकिस्तान है 9 मई में गफलत पर एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। 17 फौजी अदालतें पहले से काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्जिमान को कानूनी हक हासिल है। 9 मई से आज तक मुल्जिमान की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मुल्जिमान को अहले खाना से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI के वकील उजैर भंडारी कल दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तिफसार किया। रिमार्क्स दिए, 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। बुनियादी सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। अगर सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात खत्म। कानून की शिकें चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। उम्मीद है इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आज दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला सुनाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक 13 जून को फैसला महफूज किया था। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयान। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को वजारत खारजा बुलाया गया, जिसमें अमरीका और भारत मुश्तरका बयान के हवाले से डिमार्च किया गया। गैर ज़रूरी यकतरफा गुमराह कुन बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी का इजहार करते हुए बताया गया कि अमरीका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे जो भारतीय बेबुनियाद बयानिए की हौसला अफजाई समझे जाएं। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी, कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांगी। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। PP के मुतालिबात। शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचकर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। मुलाकात के दौरान निगरान वज़ीर आज़म के नाम और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक का इम्कान। और नारोवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 17 अफराद शदीद ज़ख्मी और 6 को मामूली ज़ख्म आए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। दुक्की में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशें जारी। बनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की खबर दी है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।